गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने अपनी केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू किया था विच इज सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने आपको छोटी छोटी बातें सॉल्यूशन से रिलेट करती हुई बताई। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि सॉल्यूशन एक्चुअली में होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं और दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। एक को हम कहते हैं सॉल्यूट, दूसरे को हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने बात की थी, हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज कंसंट्रेशन टर्म्स। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। बिल्कुल पढ़ा हुआ है, पर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी ने भी इसको वापस 12th में दिया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस पूरे चैप्टर में ये कंसंट्रेशन टर्म्स आपके काम आएंगे। अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं आती अच्छे से तो आप इस चैप्टर में जो मार्क्स हैं उनको खो दोगे, नहीं आएंगे फिर वो मार्क्स। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तभी बनेंगे इस चैप्टर के जब आपको ये कंसंट्रेशन टर्म्स आती होंगी। तो हम पढ़ेंगे इनको वापस से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं इसको शुरू करूं उससे पहले आपको पता है कि सॉल्यूशन के, कल मैंने बात की थी कि सॉल्यूशन के सर दो कंपोनेंट होते हैं, दो चीजों से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। एक तो सर सॉल्यूट, ठीक है, और एक सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा सर, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में हो, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में हो। ठीक है, क्या इतना नॉलेज सफिशिएंट है? इतना पता होना सफिशिएंट है? नहीं। एक्चुअली में हमें ये जानना होता है कि कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। और इसी को जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स का। क्या है कंसंट्रेशन टर्म? सुनेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में बात करें तो कंसंट्रेशन टर्म्स टेल्स अस कि हाउ मच सॉल्यूट, क्या बताती हैं ये कि हाउ मच सॉल्यूट dissolve in how much solution या how much solvent, कि मेरे पास कितना सॉल्वेंट है, उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, ये कौन बताएगा? कंसंट्रेशन टर्म्स। आर यू गेटिंग दिस? कौन बताएगा? कंसंट्रेशन टर्म्स। क्लियर हो रही है कुछ कुछ बात? ठीक है, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व, कितना सब्सटेंस सॉल्यूट का ग्राम में या मोल्स या एमएल में, कुछ में भी जो सॉल्यूट है वो कितना है, कितने सॉल्वेंट के अंदर, कौन बताएगा आपको? कंसंट्रेशन टर्म्स। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा अब सुनो, आगे सुनो। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, ये दो तरह की है। अरे सर हमने तो बहुत तरह की पढ़ी है, अभी आप भी बता रहे थे, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, सर बहुत तरह की होती है कंसंट्रेशन टर्म्स को। इन सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहां से एमसीक्यूज में से क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से सुनना इसको, है ना। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने अभी बात की, है ना, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स की मैंने बात की, उन सबको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से में सर? एक को हम कहते हैं मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स। कौन सी? मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, और सेकंड हम इसको कैटेगराइज करते हैं वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स। वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स। सर क्या फर्क है दोनों में? सीधा सा सवाल है सर, क्या फर्क है दोनों में? सुनो। और एक और चीज कि सर जरूरत क्या है, ये भी सवाल उठता है कि सर फर्क क्या है और जरूरत क्या है। तो सुनो। मान लो मैंने किसी सब्सटेंस की कोई कंसंट्रेशन निकाली। मान लो मैंने किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन निकाली, मैंने कहा कि 5 ml सॉल्यूट, ध्यान से सुनना, 5 ml सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ml वाटर में, ऐसा मैंने कहा। ठीक है, मैंने निकाल लिया कि मैंने भाई एक सॉल्यूशन दिया मैंने आपको, मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास 5 ml सॉल्यूट है, NaCl कुछ भी ले लिया आपने। ठीक है, NaCl ले लेते हैं, लो नो NaCl की जगह ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। देयर इज अ रीजन, बताएंगे अभी। हाँ, मैंने कहा 5 ml इथाइल अल्कोहल 100 ml वाटर में डिसॉल्व है। ठीक है, ऐसा मैंने आपको कह दिया। सुनो ध्यान से। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को हीट किया। इस सॉल्यूशन को, मेरे पास सॉल्यूशन था, ठीक है, ये सॉल्यूशन था, मैंने इसको हीट करना शुरू किया।
अब हीट करने के बाद क्या अभी भी मैं ये कह सकता हूं कि 5 ml इथाइल अल्कोहल 100 ml वाटर में डिसॉल्व है? क्या अभी भी मैं कह सकता हूं? मैं हीट कर रहा हूं उसको हाई टेम्परेचर पर, क्या स्टिल मैं कह सकता हूं कि यही कंसंट्रेशन है जो पहले थी? नहीं। जरा ध्यान से देखो तो यहाँ वॉल्यूम है दोनों का, यहाँ दोनों का वॉल्यूम है, और आप जानते हो कि वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। जानते हो या नहीं? अरे भाई मैं जब टेम्परेचर रेज करूंगा तो वॉल्यूम रेज होगा कि नहीं? अरे भाई इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, पाती मूव करेंगे ऊपर की तरफ, वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर हो रही बात मेरी? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अब जब वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इसका, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इसका, तो क्या कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी? बिल्कुल होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी। एक और एग्जांपल से समझो इसको, एक और एग्जांपल समझो मैं क्या कह रहा हूं। सुनो, मेरे पास 2 मोल्स NaCl के हैं। किसके? 2 मोल्स NaCl के, और मैंने कहा कि ये 200 ml वाटर में डिसॉल्व है। कितने वाटर में? 200 ml वाटर में डिसॉल्व है। ये इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। जस्ट इमेजिन, यही तो होती है ना कि कितना सॉल्वेंट या कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को तो कहते हैं कंसंट्रेशन। तो जस्ट इमेजिन ये कंसंट्रेशन बता दी मैंने आपको। अब ये सॉल्यूशन कुछ इस तरह से था, ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। ये कंटेनर बंद था, जस्ट इमेजिन बंद था। मैंने अब हीट देना शुरू किया, तो हीट देने के बाद क्या अभी भी वाटर का जो कंटेंट है, जो वॉल्यूम है, वो 200 ml रहेगा? नहीं, रेज हो जाएगा। ये चेंज होगा क्या इस कंडीशन में? ये तो चेंज होगा ही नहीं। हो सकता है ये बढ़कर हो जाए 220 ml, पर क्या ये 2 मोल से 3 मोल हो जाएंगे? नहीं। अरे भाई आपने 46 ग्राम Na लिया, 2 मोल्स NaCl मतलब 46 ग्राम NaCl, तो वो तो 46 ही रहेगा, 2 मोल्स ही रहेगा। बट ये चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन चेंज होगी कि नहीं होगी? कुल मिला के मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा, मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा कि जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं डिपेंड करेंगी किस पर? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी। क्लियर हो गई बात मेरी? आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स बदल जाएंगे। क्लियर हो गई है बात मेरी? जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे कंसंट्रेशन टर्म्स चेंज हो जाएगी। जबकि यहां मैं बात करूं तो यहां मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम बात करें तो आपको पता है कि मास का टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई 46 ग्राम NaCl है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तोल लो, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तोल लो, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तोल लो, वो तो 46 ग्राम ही रहेगा। हाँ, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ml में होता वॉल्यूम चेंज हो जाता, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने पर मास तो उतना ही रहेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? यानी कि ये जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर या इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। टेम्परेचर से इनका कोई लेना देना नहीं है। और यही रीजन था कि हम 2 तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड और मास रिलेटेड। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब सुने, आगे सुने, आगे सुने, आगे सुने। इसके अंदर मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर हम कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। अरे भाई दोनों तरफ क्या है? मास है, समझेंगे अभी इसको, ठीक है। तो किसके अंदर आएगी? मास रिलेटेड के अंदर। अच्छा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है ये मोल फ्रैक्शन। आपके इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, सबसे ज्यादा यही कंसंट्रेशन टर्म काम आएगी आपके, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? इसी के अंदर ppm, ठीक है। हम बात कर सकते हैं ppb के बारे में। क्या मतलब है इसका? पार्ट्स पर मिलियन। इसका क्या मतलब? पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में इसके बारे में तो हमें, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स में, इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और यू कैन से W बाय V परसेंटेज। क्लियर हो गई बात मेरी? भाई मास बाय वॉल्यूम कह लो, वेट बाय वॉल्यूम कह लो, एक ही बात है। हमारी केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात है। इसको भी आप क्या लिख सकते हो? मास बाय मास परसेंटेज। तो कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है, कि सर मास बाय मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज में कोई फर्क है? नहीं, दोनों सेम, ठीक है। हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इसमें मोलरिटी। किसके बारे में? मोलरिटी के बारे में, है ना। हम बात करेंगे इसमें नॉर्मेलिटी के बारे में। किसके बारे में? नॉर्मेलिटी के बारे में, ठीक है। यहाँ एक और कंसंट्रेशन टर्म आएगी, है ना, स्किप कर गई थी दिमाग से, मोलैरिटी।
कौन सी? मोलैरिटी। ठीक है, ये मोलैरिटी है, ये क्या है? मोलैरिटी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो सुनिए आप वापस से सुनिए एक बार कि कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी होंगी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में बिल्कुल आ सकता है। कैसे आएगा? सुनो, वो आपसे कहेगा कि इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म मास रिलेटेड, तो उनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, इनमें से हो सकता है ऑप्शन दे दे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। क्या लगाना है आपको? मोल फ्रैक्शन। इसको इस तरह से भी दे सकता है कि इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो भी आप लगा देंगे। ठीक है, ऐसे दे सकता है कि इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ऑप्शन दे देगा आपको, चाहे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और दे देगा एक मोलरिटी। तो टेम्परेचर पर डिपेंड कौन सी करेगी? मोलरिटी। क्लियर होती है बात मेरी? तो इस तरह के सवाल आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है, अच्छा नोट कर लेंगे आप इसको अपनी कॉपी में। अब एक एक कंसंट्रेशन टर्म को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज का और कल का है, शायद हो सकता है 3 लेक्चर इसको कंप्लीट करने में हमें लग जाए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देखेंगे सबको। अच्छा, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, व्हिच इज वेट बाय वेट परसेंटेज, और यू कैन से मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, अब सुनो मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? पहले मतलब लिखता हूं। हाउ मच सॉल्यूट इन ग्राम्स। सॉल्यूट किसमें लेना है? ग्राम में। फिर मास लेना है ना। ठीक है, W बाय W, मास बाय मास परसेंटेज समझेंगे अभी। हाउ मच सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन हाउ मच सॉल्यूशन, कि आपके पास, और सॉल्यूशन भी किसमें? इन ग्राम। सुनो, आपके पास टोटल सॉल्यूशन ग्राम में कितना है? किसमें? ग्राम में। आई रिपीट, ग्राम में। ठीक है, मैंने कहा मास बाय मास परसेंटेज, सॉल्यूशन बोला और मैं सॉल्वेंट नहीं, कि कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट का डिसॉल्व है, उसको हम क्या कहेंगे? मास बाय मास और वेट बाय वेट परसेंटेज। कितना ग्राम सॉल्यूशन, कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? वेट बाय वेट और मास बाय मास परसेंटेज। क्लियर हो गई बात मेरी? सुनो एक बार और सुनो, ये जो मास बाय मास परसेंटेज है ना, यहीं से पकड़ते हैं कि एक्चुअली में है क्या। इसमें एक पहला लेटर है सॉल्यूट के लिए, किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। और जो दूसरा लेटर है वो किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए, नॉट फॉर सॉल्वेंट। किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। यहां हम ये नहीं देखते कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, इस कंसंट्रेशन टर्म में हम क्या देखेंगे कि कितना सॉल्यूशन और उसके अंदर कितना सॉल्यूट। क्लियर हो गई बात मेरी? कितना सॉल्यूशन, टोटल कितना सॉल्यूशन, उसके अंदर कितना सॉल्यूट, और किसमें? ग्राम में। उसको हम क्या कहेंगे? मास बाय मास परसेंटेज। सुनना क्या कह रहा है कि पहला लेटर रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को, दूसरा लेटर रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन को। अब दोनों का मास है तो ग्राम में ये और ग्राम में ये, और यही यहां लिखा है मैंने कि हाउ मच सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंटेड हाउ मच सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी किसमें? इन ग्राम। फॉर्मूला बनाते हैं, सुनो। W बाय W परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू, यहां लिखते हैं W बाय W परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू, अच्छा मैंने कहा अभी पहला लेटर, इसी से बन जाएगा फॉर्मूला। पहला लेटर किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का क्या लेना है आपको? मास लेना है, वेट लेना है, किसमें? ग्राम में। तो मैंने लिखा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अब डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, किसमें? ग्राम में। तो लिखा मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन और किसमें? इन ग्राम। ठीक है, अच्छा परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, बस ये फॉर्मूला है, बहुत आसान सा। ठीक है, इसी से बना दिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कैसे निकालोगे? W बाय W परसेंटेज की मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। एक एग्जांपल देखो, फील आएगा, पूरा फील आएगा इसका। सुनो, मान लो मुझसे कहा कि मेरे पास 5% NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, और ब्रैकेट में लिख के दे दिया ये क्या है? परसेंट क्या है? W बाय W परसेंटेज। तो इसका मीनिंग समझना क्या है? इसका मीनिंग है कि 5 ग्राम NaOH, क्या मीनिंग है इसका? 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, नॉट इन वाटर। इसने कहा एक्वस सॉल्यूशन। अरे 5% NaOH, 5 ग्राम NaOH है।
ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में परसेंटेज मतलब 100 में से निकला तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना NaOH है, 5 ग्राम NaOH। कुछ बात समझ आ रही। एक और देखो, जैसे मुझसे कहा 12% मास बाय मास परसेंटेज H2SO4 प्रेजेंट है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब है कि 12 ग्राम ऑफ H2SO4 12 ग्राम ऑफ H2SO4 इज present in 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर। मुझे कैसे पता है ग्राम में? भाई मेरे को लिख के क्या दे रहा है वो, W/W परसेंटेज। कुछ बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करते हैं इसका, यहां करते हैं। देखिए मुझसे कहा कि 12 ग्राम ऑफ HNO3 dissolve in 112 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। फाइंड मास बाय मास परसेंटेज। आपसे कहा कि मास बाय मास परसेंटेज निकालो, तो निकाल सकते हैं आप इसको। देखो सुनो क्या कह रहा है कि 12 ग्राम HNO3 है, इसको डिसॉल्व किया है 112 ग्राम वाटर में, W/W परसेंटेज निकाल दो। W/W परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू सर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कितना है सर 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 112 ग्राम। हो गया गलत। अरे भाई एक बात बताओ, नीचे किसका मास रखना है? सॉल्यूशन का। मैंने अभी बोला कि ये कंसंट्रेशन टर्म क्या बता रही कि कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने सॉल्वेंट में नहीं, कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, तो मैं नीचे लिख सकता हूं 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मास क्या होगा 112 प्लस 12। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज सर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना है 112, ठीक है, प्लस 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हो रही है बात मेरी? सर 12 डिवाइडेड बाय 124 आई थिंक मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, निकल जाएगा। और ये किसमें आएगा? परसेंटेज में। किसमें आएगा? परसेंटेज में। सॉल्व कर लेना, इसको निकाल लेना। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है। अच्छा एक और सवाल देखते हैं इसका। कुछ फील आने लगा कि एक्चुअली में मास बाय मास परसेंटेज क्या है, थोड़ा बहुत। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो सुनो, मुझसे कहा कि भाई एक बात बताओ, मुझसे कहा 10 ग्राम, क्वेश्चन है 10 ग्राम H2SO4 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इस बार सीधा सॉल्यूशन दिया है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड मास बाय मास परसेंटेज। आपसे क्या पूछ लिया? मास बाय मास परसेंटेज फाइंड करो या W/W फाइंड करो। तो आपने कहा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा सर W/W परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या रखते हो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का भी क्या रखना है W/W परसेंटेज में? मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपने कहा सर मास ऑफ सॉल्यूट इज सर 10 ग्राम। आपने कहा कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज सर 100 ml। है क्या? नहीं, ml में तो क्या होता है वॉल्यूम होता है। अब सर यहां तो वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम और मास तो अलग अलग चीजें हैं, मुझे क्या पता इसका मास क्या है। तो चिंता नहीं करना, ऐसे केसेस में वो आपको डेंसिटी देगा सॉल्यूशन की। क्या देगा? डेंसिटी। आपसे कह दिया उसने कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml। अब आपके पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, क्या सॉल्यूशन का मास नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर। देखो जरा सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि मेरे को सॉल्यूशन का मास रखना है नीचे, मेरे पास नहीं है, तो मैंने कहा निकाल लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा, यहां लिखते हैं नीचे कि सर मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा किसके? अरे डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है भाई? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे मास निकालना है तो डेंसिटी सॉल्यूशन की और वॉल्यूम सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास आ जाएगा सॉल्यूशन का। आया ना? अरे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे पास क्या है? डेंसिटी है दी हुई है सॉल्यूशन की, मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। क्या मैं सॉल्यूशन का मास नहीं निकाल सकता? सर निकाल सकते हो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है?
1.1 और वॉल्यूम कितना है 100, तो रख दो यहाँ पे 1.1 into 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर होती है बात मेरी? W/W परसेंटेज निकल जाएगी। क्लियर? यहाँ 8 पॉइंट समथिंग निकलेगी शायद, आई थिंक सो, है ना, 8 पॉइंट समथिंग निकलेगी परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या हुआ? 8 पॉइंट समथिंग निकलने का, जस्ट इमेजिन यहाँ 8.5 निकली, कैलकुलेट करके देख लेना, 8.5% निकली। तो इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम H2SO4 है? 8.5। 100 ग्राम में, 100 ml में तो 10 ग्राम है, पर अगर मैं 100 ग्राम की बात करूं तो कितना सॉल्यूशन है? 8.5 ग्राम। कितना सॉल्यूट है? सॉरी, कितना सॉल्यूट है? 8.5 ग्राम। क्लियर होती है बात? अच्छा, तो ये हमारा पहला कंसंट्रेशन टर्म्स था W/W परसेंटेज। ठीक है। अच्छा, सेकंड देखो, पहला समझ में आया तो सेकंड आराम से समझ में आएगा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। देखो जरा, सेकंड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, कैसे निकालें? अब वही चीज करनी है आपको। पहला लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूट को। दूसरा लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर, सॉल्यूशन को। किसको? सॉल्यूशन को। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाउ मच सॉल्यूशन, हाउ मच सॉल्यूट प्रेजेंट इन हाउ मच सॉल्यूशन, और दोनों का क्या लेना है इस बार? वॉल्यूम। अरे V/V परसेंटेज है ना, क्या लिखना चाहिए मुझे कि सर इसका मीनिंग है हाउ मच सॉल्यूट, हाउ मच सॉल्यूट, सॉल्यूट किसमें? सर इन ml, वॉल्यूम किसमें लोगे? ml में, प्रेजेंट इन हाउ मच सॉल्यूशन, इन हाउ मच सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किसमें लोगे आप? यहाँ भी ml में। किसमें लोगे? ml में। बोलो, क्लियर होती है बात? आसान सी बात है। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे वहां बनाया था वैसे यहाँ बनाना है। भाई इतना सा फर्क, वहां सारा खेल खेल रहे थे ग्राम में, यहाँ खेलेंगे ml में। रीजन साफ है कि क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो जरा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? सर पहला भी किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और किसमें लोगे भाई? ml में, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लेना है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ml में। बोलो सही है, और मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। बोलो क्लियर है बात मेरी? ये क्या आ जाएगा आपका? V/V परसेंटेज। आसान सी बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, मतलब समझो, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपसे कहा कि आपके पास 5% V/V परसेंटेज का NaOH एक्वस सॉल्यूशन है, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब V/V परसेंटेज दिया है ना, इसका मतलब क्या है कि 5 ml ऑफ NaOH, कितना ml NaOH? 5 ml NaOH डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में, नॉट इन वाटर, नॉट इन वाटर, सॉल्वेंट में नहीं, टोटल सॉल्यूशन 100 ml। मानेंगे ना? 5% है ये, तो 5 ml क्या होगा उसमें? NaOH, टोटल सॉल्यूशन। क्लियर? जैसे मुझसे कहा कि आपके पास 12% KOH का एक्वस सॉल्यूशन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 12 ml KOH, 12 ml KOH प्रेजेंट है कितने ml सॉल्यूशन में? 100 ml सॉल्यूशन में। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन करें इसका भी एक, इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मुझसे कहा, क्वेश्चन दिया मेरे को कि if 12 ग्राम ऑफ, जैसे लिखते हैं 12 ml, वॉल्यूम चाहिए ना मुझे, 12 ml of KOH is present in 120 gram of solution, find volume by volume percentage। कर लेंगे कैलकुलेट आराम से, है ना। एक चीज और गिवन होगी आपको यहाँ पे, डेंसिटी 1.2 मान लिया मैंने ग्राम पर ml। किसकी डेंसिटी है ये? सॉल्यूशन की। पूरा लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है आपको? 1.2 ग्राम पर ml। तो कैलकुलेट कर लो आराम से। भाई क्या फॉर्मूला होता है V/V परसेंटेज निकालने का? सर बहुत आसान सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, है ना, V सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब सर मेरे पास सॉल्यूट का तो वॉल्यूम है 12 ml, रख दो। सर मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है क्या? नहीं, ग्राम में मास है, मास दिया हुआ है मुझे, ठीक है। आपको पता है डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, वॉल्यूम निकल जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या चाहिए आपको यहाँ से? वॉल्यूम, तो सर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास पर डेंसिटी। क्लियर होती है बात मेरी? मास कितना? सर 120 ग्राम, और ये कितना? 1.2। क्लियर हो गई बात मेरी? यूनिट भी देख लो, ये ग्राम होती है, ये ग्राम पर
ml होता है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम किस में आएगा आपका ml में, किस में आना चाहिए ml में। तो रख दो ये वैल्यू यहाँ पे सर 120 बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह का सवाल इस पे भी आ सकता है डेंसिटी वाला। अच्छा, अब एक थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं, एक थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं। मुझसे कहा, पहले आप अपनी कॉपी में करेंगे सवाल को पोस्ट करके, है ना, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे वीडियो को। देखो, मुझसे कहा कि क्वेश्चन मुझसे कहा कि 10% W परसेंटेज का सॉल्यूशन है आपके पास। ठीक है, सॉल्यूशन 10% W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है, आपके पास ये सॉल्यूशन है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है V बाय V परसेंटेज, आपको निकालना है V बाय V परसेंटेज। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, एक और चीज देखते हैं इसमें, आपको निकालना है V बाय V परसेंटेज। ठीक है, if वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is 120 ml and density of H2SO4 is 1.5 ग्राम पर ml। ऐसे ही लिख दिया मैंने 1.5 ग्राम पर ml। अब सुनो, आपको एक कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है, ठीक है, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म आपसे पूछी है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, निकाल सकते हो। अब पहले तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या बताया मैंने भी आपको, मैंने बताया कि 10% W बाय W परसेंटेज का एक्वस सॉल्यूशन है H2SO4 का। इसका मीनिंग क्या है कि 10 ग्राम H2SO4, ठीक है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कहा मुझसे, है ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं सवाल को। इसमें आपको सॉल्यूशन का भी डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका भी क्या गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है, कितना, 1.2 ग्राम पर ml। आगे करेंगे ऐसे सवाल, अभी इसको करते हैं। डेंसिटी आपको सॉल्यूशन का गिवन है। अच्छा सुनो, 10 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है मुझे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होता है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इतनी होती नहीं है H2SO4 की डेंसिटी, मैंने लिखी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा, सॉल्यूट का वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या? हाँ, सॉल्यूट का ग्राम में मास है, सॉल्यूट की डेंसिटी है, सॉल्यूट का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। कैसे सॉल्यूट H2SO4 है ना आपका, अरे भाई डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालना है, तो सॉल्यूट का मास रखो, कितना है सॉल्यूट का मास, 10 ग्राम, ठीक है, डेंसिटी कितनी है, 1.5। क्लियर। अब दूसरा आपको निकालना है, किसका निकाला मैंने, सॉल्यूट का। दूसरा आपको निकालना है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का मास कितना है, 10 ग्राम, 10% W बाय W, मतलब 10 ग्राम है कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 100 ग्राम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है, और ये किसमें है, ग्राम में। सिमिलरली ये ग्राम में और ये ग्राम पर ml में, तो ग्राम से तो ग्राम कट जाएगा, ये ml में आ जाएगा और ये भी किसमें आ जाएगा, इन ml। सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज याद रख के, ठीक है, तो आसान सवाल है। अच्छा, तीसरा कंसंट्रेशन टर्म आता है हमारे पास, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और ये बहुत चलता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बहुत चलता है। देखो जरा क्या है तीसरा कंसंट्रेशन टर्म, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। शायद समझ गए होंगे आप लोग, पहला लेटर किसको, सॉल्यूट को, ठीक है, दूसरा लेटर किसको, सॉल्यूशन को। यानी कि सर सॉल्यूट का तो मास गिवन होगा, और मास किसमें होगा, ग्राम में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन होगा, और वॉल्यूम किसमें गिवन होगा, ml में। मतलब क्या लिख सकते हैं सर कि हाउ मच सॉल्यूट, और सॉल्यूट किसमें, इन ग्राम, ठीक है, प्रेजेंट इन हाउ मच सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किसमें सर, इन ml, बोलो सही है, कितने ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट बना है, मतलब एक लिया ml में दूसरा लिया ग्राम में, तो उसको हमने क्या कहा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर होती है बात मेरी, क्लियर होती है बात मेरी। अच्छा सुनो, जैसे एग्जांपल मेरे से कहा 12% H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, और ब्रैकेट में लिख के दे रहा है कि जो 12% है ना, ये W बाय V परसेंटेज है या M बाय V परसेंटेज है। तो मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का कि सर 12 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो सही है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो क्लियर होती है बात इतनी, ठीक है। अच्छा अब सुनो 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 इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज विल बी इक्वल्स टू, यहां से बना लो ना, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी है ना इसका, ये होगा ग्राम में और ये होगा ml में, और परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लाई किया मैंने 100 से, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करेंगे हम कल, क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी शायद बहुत ज्यादा हो गई होगी, ठीक है, तो कल देखते हैं इसके क्वेश्चंस को, है ना, और 2-3 क्वेश्चंस करते हैं जिससे कांसेप्ट में क्लियरिटी आएगी। मैंने आपको 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए, आसान जी, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स के आपको फॉर्मूले आना चाहिए। साथ में कल सीखेंगे कि अगर एक कंसंट्रेशन टर्म हमें दी हुई हो और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी हो इन तीनों में, वो हम कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और कि आप अपना वर्क टाइम पर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। वो क्या रहा है कि आपका पीछे का वर्क, पीछे की वीडियोस पेंडिंग है, अब वो पेंडिंग ही रहेगी, बर्डन दिन पे दिन आप पर बढ़ता जा रहा है, वो 4 से 5 वीडियो हो जाती हैं, 5 से फिर 6 हो जाती है, 6 से 8 हो जाती हैं, फिर आप घबरा जाते हो, सर अब ये कैसे करें। करना बेटा आपको ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, 12th क्लास है ना, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, आज का काम मुझे आज ही करना है, मुझे कल नहीं करना, मुझे आज ही करना है, ठीक है, तब तो सक्सेस हो जाएंगे हम यहाँ पे, है ना, वरना फिर तो जानते हैं आप लोग, है ना, समझदार हैं, तो अपने काम को, आज का काम आज ही करें, कुछ भी किसी भी हालत में आज का काम आज ही करें, ठीक है। एक्सक्यूजेस ना ढूंढें, है ना, कि सर ये प्रॉब्लम है, सर वो प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ सबके साथ होती है प्रॉब्लम, बिल्कुल समझता हूँ, बट आपको पता है ना कि आजकल प्रॉब्लम कोई सुनता नहीं है ना, तो मैं भी नहीं सुनता हूँ, ठीक है। तो अपना काम आप टाइम पे करें डेली, ठीक है। चलिए तो बाकी बात करते हैं अपन कल, ठीक है, थैंक यू।